चलिए बनाते हैं गांव के तरीके से आम की अमावट, जिसे हम आम पापड़ भी बोलते हैं। और इसे सालों स्टोर करके कैसे रखेंगे कि ख़राब नहीं होगा, चलिए वो भी बताएंगे। तो आज की खास रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल पके पके आम और ताज़े आम लेना है। ये हमारे बगीचे के पेड़ की चुआ हुआ आम है। देखिए, पेड़ के ऊपर से गिरने की वजह से ये आम फट भी चुका है। तो इसे हम अच्छे से धो लेंगे और आम को इस तरह से निचोड़कर इसका जितना गूदा है इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हमारी बगीचे में बहुत सारे पेड़ है, करीब 50 से 60 आम का पेड़ है। बहुत ज़्यादा आम होता है, इसलिए खाने से ज़्यादा ये आम होने के कारण हम इसे अमावट बना लेते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। क्या ये अमावट आपने खाया है कि नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से सारे आम को हम पल्प निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हो जाता है। तो चलिए इसे हम लेकर छत पर चलते हैं, क्योंकि हमें धूप में सुखाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉटन की कपड़ा साफ़ सुथरा यहाँ पर हमने डाल दिया है। और हाँ, आपको ध्यान देना होगा, जहाँ भी डालें वहाँ अच्छी तरह से साफ़ सुथरा धोने के बाद और सुखाने के बाद ही डालिएगा। तो इस तरीके से कपड़े पे इसे फैला देना है। इसे सुखाने के लिए कड़ी धूप होना चाहिए। तो दोस्तों, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन ये खाने में इतना अच्छा लगता है कि खाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से देखिए, हमने वीडियो बिल्कुल नहीं काटा है आपको समझ आने के लिए। तो पूरा इस तरह से हमें फैला देना है और अच्छी जगह डालें जहाँ धूल मिट्टी मक्खी वक्खी ना लगे, क्योंकि ये धूप में ही सूखता है। तो इस तरीके से एक कपड़े पे डालने के बाद यहाँ पर हमने दूसरा कपड़े पे डालना शुरू कर दिया है। हेलो फ्रेंड, आपके अपने मुनि के किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी अमावट बनती है। ये नहीं कि सिर्फ मीठा ही आम हो, खट्टा भी आम होगा, उससे भी आम का ये अमावट बन जाएगी। हमने आपके साथ पहले आम की पापड़ बनाने की रेसिपी शेयर किए हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं बनता जितना अच्छा ये बन लगता है खाने में। तो एक दिन तो ये हमारा आम पापड़ बन चुका। अब हम फिर से आम लाए हैं दूसरा दिन के लिए। ये भी बिल्कुल पेड़ का चुआ हुआ आम है। अब इसे हम धो लिए हैं। तो चलिए इसे भी आज दूसरा दिन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे घर में आम ज़्यादा होने के कारण हम ज़्यादा बना रहे हैं। अगर आपके पास आम कम है तो आप 4 से 5 दिन भी डालिएगा, तो अमावट आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आम का छिलका और आंठी और जो भी ये गुद्दा है इस तरह से मिक्स करें, तब इसका जो भी रस होगा बिल्कुल निकल जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से हम निकाल लिए हैं और एक एक आंठी और छिलके को इस तरह से निचोड़ निचोड़ के अच्छे से निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सारे आम का देखिए इस तरह से निकाल लिए। चलिए इसे छत पर चलते हैं। तो आज दोस्तों हम दूसरा दिन इसे आए हैं डालने के लिए। तो इस तरीके से जब थोड़ा सूख जाए तो इसे दूसरे दिन यहाँ पर इस तरीके से फिर इस पर लगाना है, बिल्कुल जैसे ये हम यहाँ पर लगा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसे डाला जाता है। तो बिल्कुल कड़ी धूप में इसे आप डालें। यहाँ पर हमने 2 बड़े बड़े अमावट बना रहे हैं, आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ी कड़ी धूप है इसलिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हमारे घर में इतनी आम होती है दोस्तों कि हमारे हर एक रिलेशन में आम देने के बाद बहुत सारी आम बच जाती है। तो चलिए इसे हम बेकार क्यों करें, इसे हम अमावट बना देते हैं। तो चलिए आज है ये तीसरा दिन, फिर से हम पके हुए आम लिए हैं, इसे हम धो देते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि आम हमने बिना धोया हुआ बनाया है। तो बिल्कुल अच्छे से हमें धो लेना है। और एक पतीला हमने लिया है, इसमें हम आम को छीलते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो दोस्तों, रंग बिरंगी आम हमारी बगीचे की आम है। ये सारी आम मीठे मीठे आम हैं। तो दोस्तों, हमें अमावट बहुत पसंद है और हमारे बच्चे भी बहुत चाव से अमावट खाते हैं। तो दोस्तों, ये छीलने के बाद देखिए इस तरह से
आम को इस तरह से करना है इसकी जूस निकल जाए। हमारी सासू माँ तो डंडा लेकर उसी से आम को इस तरह से रस निकाल लेती है। बिल्कुल इसे निचोड़ निचोड़ के आठी और इसका छिलका को निकाल लेंगे और हाथों को अच्छे से धोने की बाद ही कीजिएगा, क्योंकि ये खाने वाला चीज़ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा से करना चाहिए। तो बिल्कुल इसका जूस तैयार है। चलिए इसे तीसरा दिन फिर हम डालने जा रहे हैं छत पर। तो आप देख सकती हैं बिल्कुल कड़ी धूप पे आज हम तीसरा दिन इसे डाल रहे हैं। और हाँ दोस्तों, जब सूख जाए उसके बाद ही ऊपर से डालिएगा, और जहाँ भी डालिएगा धूल मिट्टी ना जाए, मक्खी वक्खी ना लगे। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, तभी आपका आम की अमाउंट अच्छा होगा। दादी नानी की ज़माने की ये खास रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ये आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो देखिए ये भी सूखने के बाद हम इस पर डाल रहे हैं। बिल्कुल चिपचिपा हो उस दिन ना डालिए, सूखने के बाद ही डालिएगा। जैसे में कड़ी धूप है उस दिन हम 2 बार भी डाल देते हैं, तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से इसे लगा देना है। तो आज ये 5वां दिन हम आए हैं फिर से। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सूखने के बाद इस तरीके से हम फिर से डाल लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा भी लगे कि चिपचिपा है तो उस दिन ना डालिए, अच्छे से सुखाने के बाद ही डालिए, तभी आपका अमाउंट अच्छा होगा। आप इतना बड़ा नहीं तो आप छोटा भी डालकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। आम के सीज़न में ये नहीं बनाया तो क्या बनाया। और आप ये अमाउंट जिसको भी खिलाएंगे हर बार आपसे ये अमाउंट ज़रूर से ज़रूर मांगेंगे। दोस्तों जब हम छोटे थे तो मेरी नानी बनाकर विदा करती थी, तो खाने में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब बना रहे हैं तो लग रहा है कि इसमें बहुत मेहनत है। जब बनकर तैयार होती है तो मेरे ये रिलेशन में भी ये काट काट कर दिया जाता है, क्योंकि सबको बहुत पसंद है और बच्चों लोग को तो खास करके बहुत पसंद है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे, अगला दिन फिर सूखेगा फिर इस पे डालेंगे। ऐसे ही देखिए ये बनकर तैयार हो रहा है। तो ये हमारा 7वां दिन इस तरीके से जूस बनाकर आम को लेकर नीचे से आए हैं और ऊपर इस तरह से लगाते जाएंगे, क्योंकि ये मोटा होता है तभी जाकर अच्छा होता है, पतला करने से अच्छा नहीं होगा, इसलिए इस पे लगाते जाएंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको दिल से थैंक यू। और मेरे वीडियो को फुल वीडियो देखा कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। और भी रेसिपी देखना है तो हमें कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा रेसिपी देखना है, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये दूसरे वाला पर भी हम इसी तरीके से डाल लेंगे। तो दोस्तों ये अमावट हमारी मम्मी पापा को बहुत पसंद था, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अमावट बना रही हूँ, अपनी मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। आज वो रहते तो देखते कि मुन्नी अमावट बना रही है तो बहुत खुश होते। सॉरी दोस्तों आप लोग को इतना टाइम बर्बाद करने के लिए थोड़ा मम्मी पापा को याद आ गया, इसलिए हम आप लोग के साथ भी शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अमाउंट बनाई जाती है। इसी तरीके से मेरी सासू माँ बनाती है, लेकिन मेरी सासू माँ बहुत बूढ़ी हो गई है इसलिए अब नहीं बना पाती है, अब हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 दिन बाद यहाँ बिल्कुल सूख चुका है, और फिर से एक बार माँ जी बोल रही है इस पर डालो, तो इसलिए हम फिर से आम की रस को निकालने के बाद इस तरीके से फिर से डाल रहे हैं। जब भी डालती थी रोज़ माँ जी यहाँ पर आकर देखती थी, और उन्हीं के बताए अनुसार हमने यहाँ पर रोज़ अमाउंट इस तरीके से डाल रहे हैं। तो दोस्तों ये आम की अमाउंट की वीडियो बहुत पीछे हो चुका है, करीब करीब 1 महीने रखने के बाद हमने ये वीडियो को शेयर किए हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और बीच में मेरा तबीयत भी कुछ ख़राब था। तो देखिए इस तरीके से 10 से 12 दिन तक इस तरीके से हम डालते हुए अमाउंट को तैयार करेंगे।
और दोस्तों बिल्कुल साफ़ सुथरा जगह रखिएगा, जहाँ गंदा और मक्खी ना लगे। तो यहाँ पर फाइनली 15 दिन सुखाने के बाद आप देख सकती हैं बिल्कुल यहाँ पर मोटा जिस तरह का होना चाहिए हो चुका है। आज मेरी माँ जी बहुत खुश है कि ये अमावट बिल्कुल तैयार है। तो अच्छे से सूखने के बाद देखिए बिल्कुल ये कपड़ा से अलग हो चुका है। दोनों अमाउंट बिल्कुल अच्छे से सूखने के बाद अब यहाँ पर माँ जी बोल रही है कि बहुत बड़ा है, इसे 4 पीस में कट कर दो, ताकि अच्छे से फिर 2-4 दिन इसे सुखाना है, नहीं तो फट जाएगी। तो यहाँ पर हमने कटर से 4 पीस में कर दिया है। आप देख सकते हैं, देखिए इतना बड़ा बड़ा हो चुका है। तो इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी अमाउंट को इसी तरह से कट कर लेंगे। ये भी 4 पीस में कट करेंगे और इसे 2-4 दिन अच्छे से सुखा करके रखना है। तो ये भी बिल्कुल अच्छा तैयार हो चुका है। तो सारे अमाउंट को इसी तरीके से हम सुखाएंगे 2-4 दिन, उलटते पलटते अच्छे से, ताकि इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर ना हो। तो यहाँ पर फाइनली हमारा 15 से 16 दिन बाद इसे हम छोटे छोटे पीस कट करने के लिए आ चुके हैं। छत पर ही कट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो साइड का है उसे भी कट करके निकाल देंगे, ताकि अच्छा दिखने में लगे। तो इस तरीके से हमारी सारे पीस हो जाना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल आसानी से ये पीस में कट जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लेकर आ गए हैं अपनी न्यू किचन में। जो भी आम का वीडियो हमने शूट किया है पुराना वाला किचन था, और ये बिल्कुल नए वाला किचन में हमने लाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पीस, और बिल्कुल अच्छे से धूप में सुखाने के बाद अब यहाँ पर सालों स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमने सरसों तेल लेना है 2 चम्मच, और इसी में डालेंगे दोस्तों यहाँ पर लेना है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का डब्बा लिया है। 2 डब्बा मेरे पास था, वही लिए हैं। तो इसको डब्बा को करते हैं साइड। अब अमाउंट में ये काली मिर्च का और सरसों का तेल इस तरह से लगा लेंगे। काउंटर को पोंछ ले और इसे लगाकर सारे ऐसी अमाउंट में देखिए तेल को और काली मिर्च को पाउडर को अच्छे से लगा लेना है, ताकि सालों स्टोर करके रखें, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो सारे अमाउंट बनकर तैयार है, और हमने ये स्टोर करने के लिए तेल और काली मिर्च लगा दिए हैं। चलिए इसे अब हम करते हैं डब्बा में स्टोर। तो अच्छे से डब्बे में डाल लीजिए। तो दोस्तों मेरा थोड़ा भी मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये अमाउंट की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक डब्बा भर चुका है, अब हम दूसरे डब्बा में डालेंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा साइज है, इसलिए इस तरीके से डालें तो बिल्कुल आसानी से ये भर जाएगा। तो 2 डब्बा पैक करने के बाद ये बच गया, जा रहे हैं बच्चों लोग को देने। खाने में इतना स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। तो आप भी आम के दिन में इस तरीके से अमाउंट बनाएं। और आज के लिए बाय बाय।